नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों चुनाव का माहौल गर्म है, चारों तरफ चुनाव की चर्चा है। हालिया चुनाव की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन इसी के साथ साथ चुनाव के कुछ ऐसे क्षण, कुछ ऐसी लड़ाइयाँ और कुछ ऐसे चुनावी माहौल की भी चर्चा हो रही है जो अभी भी यादगार बने हुए हैं। एक ऐसा ही माहौल एक समय गुजरात के गांधीनगर सीट पर था और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाल कृष्ण आडवाणी लड़ रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भरसक कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने हर तरह के जतन लगाए, पर किसी भी तरह से लाल कृष्ण आडवाणी घिरते नजर नहीं आ रहे थे। अंत में कांग्रेस पार्टी ने उस शख्स को चुना जिसने निर्वाचन आयोग की एक अलग पहचान बनाई, जिसने हर जगह अपने काम से निर्वाचन आयोग का नाम पहुंचा दिया था। भारत में पहली बार वोट छापने का धंधा बंद करा के रख दिया था। वह शख्स थे टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन कांग्रेस की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाल कृष्ण आडवाणी मैदान में थे और यह चुनाव पूरे देश में उस समय सबसे ज्यादा रोचक और सबसे ज्यादा चर्चा का सबब था। टी.एन. शेषन अपने कार्यकाल के दौरान किए गए चुनाव सुधारों के लिए आज भी याद किए जाते हैं। अपने कड़े रुख के कारण वे किसी भी राजनीतिक दल या नेता के दबाव में नहीं आते थे। अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके मन में भी सियासी पारी खेलने की उम्मीदें हिलोर मारने लगी। हालांकि वे सफल नहीं हुए, पर वे इस्तेमाल जरूर हो गए। 1999 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की सूची में टी.एन. शेषन का नाम देख करके सब लोग दंग रह गए थे। कांग्रेस ने गांधीनगर लोकसभा सीट पर आडवाणी को घेरने के लिए शेषन को चुनाव मैदान में उतारा था। दरअसल उस चुनाव में कांग्रेस आडवाणी के खिलाफ शंकर सिंह वाघेला को मैदान में उतारना चाहती थी, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला पहले भाजपा में थे और बाद में भाजपा से उन्होंने अपनी राह अलग कर ली। पर कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव को वाघेला ने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने एक अलग ही राह बना ली। उस समय कारगिल में भारत की जीत के बाद देश में भाजपा के पक्ष में अच्छा माहौल बनने लगा था। भाजपा के पक्ष में बढ़ते जन समर्थन के कारण वाघेला ने ऐन वक्त पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में कांग्रेस के सामने मजबूत उम्मीदवार उतारने की बड़ी दिक्कत फिर पैदा हो गई। कांग्रेस आडवाणी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतार करके उनको गांधीनगर में ही घेरने की कोशिश में थी। आडवाणी के खिलाफ कांग्रेस ने शेषन से पहले जिन उम्मीदवारों को उतारने की चर्चा की, उसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, संजय दत्त और दिलीप कुमार के भी नाम थे। पर इसी बीच कांग्रेस की नजर टी.एन. शेषन पर पड़ गई और उसे पता चल गया कि टी.एन. शेषन के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई हैं। इसके बाद कांग्रेस की ओर से टी.एन. शेषन को अप्रोच किया गया। टी.एन. शेषन को ले जाकर के 10 जनपद में सोनिया गांधी से मुलाकात कराई गई। इसके बाद गांधीनगर लोकसभा सीट से टी.एन. शेषन के नाम की घोषणा कर दी गई और गांधीनगर में एक हाई प्रोफाइल बिसात बिछ गई। टी.एन. शेषन को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का पसंदीदा अफसर माना जाता था। चुनाव आयोग के लिए भी उनका नाम राजीव गांधी ने ही फाइनल कराया था। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में शेषन ने कहा था कि मैं देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के नेतृत्व वाली सर्वश्रेष्ठ पार्टी में शामिल हो गया हूं। इस बयान से कांग्रेस के प्रति उनके नजरिए को समझा जा सकता है। 1989 से गांधीनगर सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाए हुए थी और लाल कृष्ण आडवाणी इस सीट से जीत रहे थे। मगर टी.एन. शेषन के मैदान में उतरने के बाद इस सीट पर बहुत कड़ा चुनावी मुकाबला माना जाने लगा और देश विदेश की मीडिया की नज़र गांधीनगर सीट पर आकर के टिक गई। आडवाणी के खिलाफ देश का एक बड़ा चर्चित चेहरा चुनाव मैदान में होने के कारण सबको चुनाव नतीजों का बेसब्री से इंतजार था। हालांकि इस चुनाव के दौरान भी उन्होंने टी.एन. शेषन को पटकनी दी और अपने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। उन्होंने 1,88,944 वोटों से टी.एन. शेषन को शिकस्त दे दी। गांधीनगर लोकसभा सीट को भाजपा का गढ़ यूं ही नहीं माना जाता। कांग्रेस ने इस लोकसभा सीट पर 1984 में आखिरी जीत हासिल की थी। उसके बाद से कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए तरसती रही। इस लोकसभा सीट से एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तो 6 बार लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव जीत चुके हैं। आडवाणी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अंतिम बार अपनी विजय का परचम फहराया। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट पर लड़ने के लिए अमित शाह उतरे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी
अमित शाह इसी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनकी बहुत मजबूत स्थिति मानी जा रही है। हालांकि अमित शाह के उतरने के बाद भी ये सीट कभी उतनी चर्चा में नहीं आ पाई जितनी कि शेषन और आडवाणी के एक दूसरे के सामने होने के लोकसभा चुनाव में थी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।